टीवी पे हम देखते थे ऋतिक और रोशन को देखते थे, तो फिजिक देख के तो थोड़ा इम्प्रेसिव लगता ही था, पर हमें वो बिल्ड करना था। 1400 कंटेंडर थे जिनमें से ये इतने गोल्ड मेडल लेके आ गए हैं। बिना स्टीरॉयड के आपने बॉडी बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। आजकल लोग स्टीरॉयड पे बॉडी बनाते हैं, पर ये नेचुरल बिल्कुल इन्होंने बनाई है। मैं सिर्फ अपनी मम्मी पापा के लिए प्राउड फील कराना चाहता था उन्हें, क्योंकि मैं इससे बहुत टाइम से कर रहा हूँ और मैंने कुछ इतना खास अचीव नहीं किया था। सिर्फ एक एज ए इन्फ्लुएंसर मैंने कुछ स्टार्ट किया था। तो इस वक्त मेरे साथ सोमेश राणा हैं, जो कि गोल्ड मेडल लेके आए हैं गोवा में बॉडी बिल्डिंग में, और डिफरेंट कैटेगरीज में आप देख सकते हैं। एक नहीं भाई, तीन आप, एक इनके हाथ में, दो मेरे हाथ में, और इस पे लिखा है ICN, इंडिया ICN। आई कम्पीट नेचुरल, बॉर्न नेचुरल, कम्पीट नेचुरल, ये इसके पे कुछ लिखा है। काफ़ी भारी है भाई। पीछे हमारे देश का नक्शा बना हुआ है, सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा है। बहुत प्राउड मोमेंट है पूरी मंडी के लिए, इनकी फैमिली के लिए। और सोमेश जो है, आप बॉडी देख सकते हैं इनकी, बाकी हम विजुअल तो दिखा रहे हैं। बहुत ही डेडिकेशन लगती है भाई। 2016 से ये तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, और आज ये इस मुकाम पे पहुँचे कि सभी को गर्व है, इनकी फैमिली को और पूरे मंडी को, इनके दोस्तों को। और ये देखिए क्या चीज़ है, मैं आपको बताऊँ। ये है 2026 प्रो क्वालिफाइड, यानी कि अब ये फ़ॉरेन जाके रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को और compete करेंगे। दो कैटेगरीज में, देखिए दो कैटेगरीज का इनको मिला है। तो चलिए सोमेश, पहले तो आपको बहुत बहुत, हम वैसे इशू बोलते हैं इसको, है ना, बचपन से। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इस इतनी बढ़िया अचीवमेंट के लिए। तो ये बताइए कैसे मन किया आपका कि ये मेरे को कुछ इस फील्ड में करना है, ये बॉडी बिल्डिंग में? तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि जैसे मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, तब मैं बहुत एक स्किनी किड था। आई वॉज लाइक अराउंड 42 kgs। तो उसके बाद स्टार्ट हुई जर्नी मेरी बॉडी बिल्डिंग की। कोई मोटिवेशन नहीं, किसी का हाथ पकड़े के कोई नहीं आया। मैं सिर्फ खुद से एक स्पार्क था कि मुझे बॉडी अच्छी बनानी है। टीवी पे हम देखते थे ऋतिक और रोशन को देखते थे, तो फिजिक देख के तो थोड़ा इम्प्रेसिव लगता ही था, पर हमें वो बिल्ड करना था। तो उस चक्कर में हमने जिम स्टार्ट किया था। ओके। और यहाँ इंस्पिरेशन था कोई आपका शहर में? एज लाइक मेरे फिजिक में कोई इंस्पिरेशन नहीं था, बट जब मैं किसी को भारी उठाता देखता था तो मैं सोचता कि मैं भी भारी उठाऊंगा। बट एज वी ग्रो विद टाइम, मैंने सोचा कि भारी उठा के कोई इंजरी के अलावा इसमें कोई चांसेस मुझे लग नहीं रहे, तो मैंने फिजिक बनाने की तरफ थोड़ा ध्यान दिया। और वो आपने यहाँ पे जिम के स्टार्ट करी, आपने मंडी से जिम जाना शुरू किया? जी, है ना। इसके अलावा भी आप कुछ एरोबिक्स वगैरह? एरोबिक्स नहीं, उससे पहले मैं 9th क्लास तक 10th क्लास तक आई वॉज इनटू बास्केटबॉल। तो मैं बास्केटबॉल बहुत खेलता था, क्योंकि मेरे बड़े भाई एक नेशनल प्लेयर हैं बास्केटबॉल के, तो मैं उन्हें देख के बास्केटबॉल में बहुत इंटरेस्टेड था। लेकिन बास्केटबॉल में भी कुछ मेरा इतना खास था नहीं, मतलब मेरा गेम प्ले। सो फिर उसके बाद जिम स्टार्ट कर दिया, तो जिम में अच्छी रुचि बनी, तो हम इसके बाद जिम में एनरोल किया हमने। और उसका मैं बताऊँ, चंडीगढ़ गए अपनी इंजीनियरिंग करने, और वहाँ भी इन्होंने अपना जिम जारी रखा है। इंजीनियरिंग सॉरी, बैचलर इन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स। तो ये इन्होंने कोर्स किया और उसमें भी इन्होंने अपना जारी रखा। और उसके बाद आपने कोई प्रोफेशनल कोचिंग वगैरह ली इसमें? नहीं, प्रोफेशनल कोचिंग सिर्फ मैंने अभी कॉन्टेस्ट प्रेप से पहले एक कोच हायर किए थे, जिनका नाम है फरहान। वो दिल्ली बेस्ड कोच हैं और वो खुद भी एक एथलीट हैं। वो एनहेंस्ड शो खेलते हैं, जो कि स्टेरॉइड बेस्ड शो होते हैं, मतलब डिफरेंट गेम है, और हम एक नेचुरल शो खेल के आए हैं। तो मतलब आप बिना स्टीरॉयड के आपने बॉडी बनाई है, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। आजकल लोग स्टीरॉयड पे बॉडी बनाते हैं, पर ये नेचुरल बिल्कुल इन्होंने बनाई है। तो क्या सर आपका वहाँ का अनुभव बताइए थोड़ा सा गोवा का, और कैसे मिले आपको इतने मेडल, किस किस कैटेगरी में? तो गोवा में ऐसा था कि वो एक सुपर शो है, जो कि इंटरनेशनली सिर्फ हर एक रीजन में, और आप बोल सकते हो हर एक कंट्री में सिर्फ सिंगल टाइम होता है, जो कि इंडिया में गोवा शो नाम से होता है हर साल, जो कि 2 साल से लगातार हो रहा है इस फेडरेशन के द्वारा। तो हमने ये गोवा शो इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमारी कंडीशनिंग बेस्ट थी इस टाइम, और हमने 3 महीने पहले ही प्रेप स्टार्ट कर दिया था। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम एक कैटेगरी में गोल्ड लाके एक प्रो क्वालिफाई करेंगे। लेकिन लास्ट में मैचेस इतने अच्छे जा रहे थे और बॉडी कंडीशनिंग इतनी अच्छी थी कि हमने सोचा कि एक और कैटेगरी हम साथ में ऐड ऑन करेंगे, जिसका नाम है क्लासिक फिजिक, जो कि हमारी पहले दिन हुई थी, डेट 27 ऑफ द नवंबर, जिसमें हमने पहले कैटेगरी गोल्ड मारा, और गोल्ड कैटेगरी के बाद हमारे पास ओवरऑल जाने का ऑप्शन था। तो ओवरऑल में हमारे पास अराउंड 15 to 20 कंटेंडर्स थे, जो कि हर अपनी कैटेगरी में गोल्ड मार के आए थे। तो गोल्ड मारने के बाद हमारी प्लेसिंग ओवरऑल में 15-20 अमंग 15-20 गाइज, हमारी प्लेसिंग आई सेकंड।
ऑन द क्लासिक फिजिक, और जिसमें हमें प्रो क्वालिफायर मिला। उसमें सेकंड प्लेसिंग में हमारे 2 एथलीट्स थे, एक मैं और एक बड़े भैया थे। वो अराउंड 28 to 29 ईयर्स की एज थी और उनका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी मुझसे बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनके साथ स्टेज शेयर करना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। 27th शो के बाद हमारे पास एक दिन का टाइम था, जिसमें हमने एनरोल तो किया था, लेकिन हमने वो कंपटीशन खेला नहीं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं हमारे लिए। हमने उस दिन अच्छे से रेस्ट लिया और 28th को हमने रेस्ट लेके 29th को हमारा जो मेन शो था, जो कि था मेन फिजिक, जिसके लिए हमने स्टार्टिंग से मेनली वही हमारा मेन फोकस था, तो उसकी तैयारी की थी हमने। और हम लिटरली पहला कंपटीशन तो हमें एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड ही होगा हमारी क्लास 1 फर्स्ट टाइमर में, जो कि गोल्ड मारने के बाद हमने सेकंड शो खेल लिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जिसमें हमने एक और कैटेगरी में गोल्ड कर दिया, सिक्योर किया, और जिससे हमें 2 गोल्ड मिल गए और ओवरऑल के लिए तो एंट्री थी ही। बट वो जो ओवरऑल लाइनअप था उसमें हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट किया है इंडिया ने, जो कि सबसे बड़ा लाइनअप था। ऑलमोस्ट अराउंड 35+ एथलीट्स थे उस लाइनअप में ओवरऑल के, जो कि हर अपनी कैटेगरी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उनके बीच मेरा स्कोर आया है टॉप 3, तो जिनमें टॉप 5 को हमें गोल्ड, 2 को प्रो कार्ड एंड 2 को ये अपना 3 को प्रो क्वालिफायर मिला है। तो 3rd पोजीशन सिक्योर करके मैंने ये प्रो क्वालिफायर जीता था। क्या बात है भाई, गजब। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल का युवा जो है नशे में, और हम डेली खबरें पढ़ते हैं चिट्टे वगैरह में, है ना, लेकिन आप क्या उनके लिए आप इंस्पिरेशन भी हैं, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के यूथ को? जी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप जैसे लोगों को फॉलो करते हो उसी तरह आप रहना सहना करते हो, तो मैं इतना सा बोलूँगा कि फ़िटनेस वाले लोगों को फॉलो करो जिनसे आप इंस्पायर हो सके, ना कि ऐसे लोगों को या दोस्तों को अपने। मेनली आप देखते हो कि इन्फ्लुएंस अपने दोस्तों का ही होता है इन चीज़ों में, तो मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे दोस्तों को दूर रहें और उनसे नशा छुड़ाने की तो मेरे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद से इस चीज़ में घुसे हैं तो वो खुद अकाउंटेबल हैं इस चीज़ के, कि वो खुद निकलेंगे इस चीज़ से। तो तुम आप मत करो, मतलब आप मत करो ये चीज़। बिल्कुल जी। और कैसा अभी फील कर रहे हैं आप जब से आए, मतलब हर जगह मीडिया में भी आपको इतना अटेंशन मिल रहा है, और माता पिता भी ऑब्वियसली बातें खुश होंगे, आपकी सिस्टर भी हैं वो भी खुश होंगी, और क्या मतलब वो फीलिंग कैसी है? कल आपको क्लब 55 जिम में भी सम्मानित किया गया। आई एम फीलिंग टू ग्रेटफुल राइट नाउ, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सिर्फ अपनी मम्मी पापा के लिए प्राउड फील कराना चाहता था उन्हें, क्योंकि मैं इससे बहुत टाइम से कर रहा हूँ और मैंने कुछ इतना खास अचीव नहीं किया था। सिर्फ एक एज अ इन्फ्लुएंसर मैंने कुछ स्टार्ट किया था, लेकिन अब इतना कुछ अचीव करने के बाद और इतना मीडिया अटेंशन के बाद मुझे भी कुछ फील हो रहा है कि हाँ ठीक है भाई, मतलब कुछ तो उखाड़ के आए हैं इंडिया के लेवल पे भी, और हिमाचल का नाम भी रोशन करके। और भाई वहाँ पे 1400 कंटेंडर थे जिनमें से ये इतने गोल्ड मेडल लेके आ गए हैं, तो अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे फॉरेन में जाके, तो ये सुमेश के बारे में आप प्लीज़ कुछ लिखिए नीचे, इनको बधाइयाँ दीजिए, इनको कुछ इंस्पिरेशन शब्द इनके बारे में लिखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम नेगेटिव खबरें तो बहुत सारी शेयर करते हैं और नेगेटिविटी बहुत हो रही है ना, और इस तरीके की पॉजिटिव खबरें भी शेयर कीजिए, और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप इस प्रकार की बॉडी है तो चलो प्रोफेशनल उसमें बॉडी बिल्डिंग में है, आप नॉर्मली भी अपना रूटीन जो है एक्सरसाइज का उसको अगर मेंटेन रखते हैं तो वो जी। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो आप मेरा भी एक इंस्टाग्राम पेज है जिस पे मैं लोगों को, उसका आईडी बता दो जी, उसका नाम है राना फिट। आप सुमेश राना भी सर्च करोगे तो मेरा नाम आ जाएगा। मैं उसको, हम लोग स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं उसका आईडी का। जी, तो आप अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए रहेगी तो आप उस पर मोटिवेशन के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ पोस्ट करता हूँ। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए रहेगी डाइट से रिलेटेड और कंटेंट से रिलेटेड या एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप उस पर मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिस्पॉन्ड करूँगा। बहुत अच्छी बात है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू है ना इशू, और आप ऐसे ही मेडल लाते रहिए, प्राउड फील कराते रहिए, और हमको ऐसे इंटरव्यू देते रहिए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।